हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के सामने ये संसार सागरस्य नायका क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 संसार सागरस्य नायका चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, संसार सागरस्य का अर्थ है संसार के सागर का, नायिका का अर्थ है नायक, हीरो। ये अनुपम मिश्र की कृति है, जिन्होंने जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्हीं का यह श्रेय है। ये जो 1948 में जन्मे थे, आज भी ये खड़े हैं। तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, ये दो जो हैं इनके विशेष कृतियां हैं, बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं ये दो। इन्होंने ही इस बुक के माध्यम से ये बताए हैं कि संसार के सागर का नायक कौन है, जबकि खुद थे और कहते थे। प्रस्तुत पाठ, जो ये पाठ देख रहे हैं आप लोग, ये अनुपम मिश्र की कृति है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, जो परंपरा से ट्रेडिशनल जो आ रहा था नॉलेज, वो क्या हो रहा है उसका, और कौशल जो स्किल्स थे पहले, वह शिल्प के धनी जो गजधर कहलाते थे, इनके संबंध में चर्चा की गई है। चर्चा में ये विशेष बातें बताई गई कि जो पहले उन कारीगरों को, अच्छे शिल्पकारों को, जो उनको वेतन के अलावा जो वस्तुएं मिलती थी या जो उनको आदर मिलता था, आज वो सब बातें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वैसे कलाकारों की अब कमी होती जा रही है। तो उन्हीं पर ध्यान देते हुए उन्होंने बताए हैं कि पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने कहा कि जो राजस्थान है, राजस्थान एक तरह से मरुभूमि है, रेत ही रेत है। जैसलमेर को नाम को आप लोग जानते होंगे, जिसका अधिकांश भाग पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और कुछ भाग भारत में है। पूरा रेगिस्तान है। तो वहां पर अगर पानी किसी को थोड़ा मिल जाए गड्ढे में, तो उसको लोग बावड़ी कहते थे। आज भी गांव में कई जगह गड्ढे में पानी बरसात के बाद बाकी पानी सूख जाते हैं और गड्ढे वाले रह जाते हैं, उसको बावड़ी लोग बोलते हैं। तालाब जो पहले के शिल्पकार बनाते थे और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उस तालाब को वहां के लोग यूज करते थे, लेकिन उनके लिए वह तालाब सागर की तरह था, समुद्र की तरह था। इसलिए संसार के सागर उसी को मानते थे, तालाब को, और उसके नायक अनुपम मिश्र जी को जाता है, जिन्होंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया, बहुत से काम किए पानी को लेकर के, जल के लेकर के। तो उन्हीं पर आधारित इस चैप्टर को बताया गया है। संसार सागरस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नायक शब्द जिसको हीरो बोलते हैं, इसका प्लुरल हीरोज होता है। ऐसे ही नायक शब्द का बहुवचन नायका है, यानी बहुत सारे नायक हैं संसार के सागर के बनाने वाले। तो बनाने वाले जो गजधर हैं, वो गजधर को ही नायक कहा गया है। जो गज धारण करते थे, जो बनाते थे तालाब को, वे सब नायक कहलाते थे। और जो इस बुक को लिखा,
मैं तो उनको भी नायक मानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पाठ का शाब्दिक अर्थ। प्रश्न ये है कि के आसन ते अज्ञात नामानः, यानी के आसन यानी कौन थे, आसीतास्ताम आसन, ये लंग लकार अस धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग हुआ है, और कह कौ के बहुवचन में ये भी है, किम शब्द का रूप पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में। के आसन वे कौन थे, ते अज्ञात नामानः, वे कौन थे बिना नाम वाले, प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसका नाम भी नहीं था, वे कौन थे। नीचे कह रहा है शतशः सहस्त्रशः तड़ागाः सहसा एवं शून्यात न प्रकटीभूता। शतशः यानी सैकड़ों, फिर कह रहा है कि सहस्त्रशः यानी हजारों, तड़ागाः यानी तालाब, सहसा एव का संधि विच्छेद है, सहसा प्लस एव। सहसा का अर्थ होता है अचानक और एव का अर्थ है ही, अचानक ही, अचानक ही न प्रकटीभूता, अचानक प्रकट नहीं हुए, धीरे 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 कोई चीज बढ़ता है, डेवलप करता है, अचानक नहीं हो जाता, तालाब ही तालाब नहीं दिखाई देने लगते। तो कह रहा कि शतशः सहस्त्रशः तड़ागा, सैकड़ों और हजारों तालाब, सहसा एवं शून्यात न प्रकटीभूता, अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए। क्यों? इमे एव तड़ागा, इमे मतलब ये, एव तड़ागा यही तालाब, अत्र संसार सागरः इति, यहाँ संसार सागर कहे गए हैं, यानी संसार के सागर कहे गए हैं इसको। फिर करा एतेषाम आयोजनस्य, करा कि इनके आयोजन के, आयोजनस्य यानी आयोजन के षष्ठी विभक्ति एक वचन, नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के पीछे की जगह को। तो नेपथ्य में निर्मापैत्री नाम एककम, यानी निर्माण कराने वालों, निर्मापैत्री मतलब निर्माण कराने वालों की संख्या कितनी होती थी, एककम, एककम मतलब इकाई, यानी एक होती थी। और निर्मात्री नाम यानी निर्माण करने वाले, बनवाने वालों की संख्या एक होती थी, और बनाने वालों की संख्या कितनी होती थी, तो दशकम यानी दहाई में होते थे, यानी 10 थे। कहने का भाव ये है कि पहले बनवाने वाले कम थे, बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री कारपेंटर ज्यादा मिल जाते थे, आज उल्टा है। एतत् एककम दशकम च आहत्य, एतत् मतलब यह, एक और 10 मिल करके, आहत्य मतलब मिल करके, शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्म, सैकड़ों हजारों, सैकड़ों या हजारों रचते थे। यही 1 से 10 तक मिल करके, 1 और 10 मिल करके सैकड़ों और हजारों तालाबों का निर्माण कर देते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, किंतु पिछले 2 शतकों में क्या हुआ कि नूतन पद्धत्या यानी नई विधि से, समाजेन यत् किंचित पठितम, समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, ठीक है, विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या, समाजेन यत् किंचित पठितम, नूतन पद्धति से यानी नई विधि से जो भी यत् किंचित पठितम, जो कुछ पढ़ा है या पढ़ाई से उसे जो मिला है, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज से, एककम दशकम सहस्त्रकम च इति एतानि, कह रहा है कि उस पढ़ाई से समाज ने, समाजेन एककम दशकम यानी इकाई दहाई, सहस्त्रकम च और हजार, इति एतानि, इति प्लस एतानि, इत्येतानि,
यानी ये शून्य एवं यानी शून्य में ही परिवर्तित आनी, शून्य में ही बदल दिया। यानी जो भी पहले के जो समाज था, जो कुछ काम करता था, वो नया समाज ने पहले की बातों को, पहले के कारीगरों को सब शून्य में परिवर्तित कर दिया, यानी जीरो वैल्यू दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसी, इस नए समाज के मनसी यानी मन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस नए समाज के मन में इयम अपि, इयम प्लस अपि, यहाँ पर संयोग है, यानी इस नए समाज के मन में इयम अपि जिज्ञासा, यह जिज्ञासा नैव उद्भूता, यानी नहीं उत्पन्न हुई, कि यानी कि अस्मात् पूर्वम, यानी इसके पहले, इससे पहले एतावत तड़ागान, इन तालाबों को के रचयंती अस्मा, कौन रचते थे, ये इनके मन में नहीं आया कि आज से पहले जो इतने तालाब बने हैं सैकड़ों और हजारों की संख्या में, आखिर इनको कौन रचते थे, ये दिमाग में बातें नहीं आई। लेकिन ये सब पढ़ाई के मामले में पहले की बातों को ये लोग क्या किए, बाद वाले शून्य मानने लगे कि नहीं, पहले ये सब कुछ नहीं, कोई ढंग से काम नहीं होता था, या इस तरह से कई चीजें। हितादिशानी कार्यानी, इस प्रकार के कार्यों को कर तुम ज्ञानस्य, कह रहा है कि ऐसे कार्यों को करने के लिए हितादृशिनी कार्यानी कर तुम में क्री जोड़ तुमुन प्रत्यय है, कार्यानी कार्यम शब्द है नपुंसक लिंग बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में है, कार्यानी कार्यम कार्य कार्यानी, कर तुम करने के लिए, कार्यों को करने के लिए, यो माने जो नूतना प्रविधि विकसित, जो नई विधियां विकसित हुई, ऐसे कार्यों को करने के लिए जिस ज्ञान की विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि, उस विशेष विधि के द्वारा भी, प्रविधिना अपि, अपि मतलब भी, पूर्वम संपादितम, पहले किए गए, पूर्वम संपादितम मतलब पूर्व मतलब पहले, संपादितम मतलब किए गए, पहले संपादित किए गए, एतत् कार्यम मापयितुम, इन कार्यों को मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि कैसे इसको लोग नापते होंगे, तालाब को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती होगी, कैसे लोग बनाते होंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई कैसे मापते होंगे, इसके बारे में कोई विशेष लोग ध्यान नहीं देते थे। बंधुओं, माय ब्रदर्स, देखिएगा, अगर ये आपको लगे कि ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ा रहे हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल जरूर दबाइएगा। आगे चलते हैं, आगे भी है, आगे पैराग्राफ में देखिए, कहा कि अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, अद्य मतलब आज, ये मतलब जो, अज्ञात नामानः वर्तन्ते, अज्ञात नाम वाले हैं, वे क्या थे, पूरा यानी पहले, ते बहुप्रथिता आसन, वे पहले बहुत प्रचलित थे, बहुप्रथिता मतलब बहुत प्रचलित, आसन मतलब थे, वे पहले बहुत, जो अज्ञात नाम जिसका नाम ही नहीं पता है कि ये कौन कहलाते थे, तो ये बहुत पहले प्रचलित थे। अशेषे ही देशे, अशेषे ही देशे का मतलब ये हुआ कि शायद ही कोई देश बचा होगा जहाँ तड़ागाह, कह रहा है कि तड़ागाह निर्मीयन्ते अस्मा, पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहाँ पर तालाब न बना हो, तो पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मितारो, निर्मितारो अपि, निर्मितारो मतलब बनाने वाले भी, अशेषे देशे निवसन्ति स्म, अशेषे देशे यानी पूरे देश, अशेषे मतलब शेष जो नहीं बचा,
यानी पूरे देश में सप्तमी विभक्ति एक वचन। निवसंती अस्म, निवसंती अस्म देखिए वस धातु है, नी उपसर्ग है और वसती वसतः वसंती होता है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। लेकिन निवसंती अस्म जब अस्म जोड़ देते हैं तो ये भूतकाल की बात हो जाती है, यानी पास्ट टेंस की। ऐसे निवसंती रहता तो रहते हैं होता, लेकिन निवसंती अस्म जब हो गया तो रहते थे। इस तरह से पठंती अस्म पढ़ते थे, गच्छन्ति अस्म जाते थे, धावंती अस्म दौड़ते थे। इस तरह कई शब्द बन सकते हैं। तो अस्म का अर्थ होता है यहाँ पर थे, था, दोनों होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि निवसंती अस्म बहुवचन में निवसंती है, इसलिए रहते थे। अशेषे देशे निवसंती अस्म, यानी बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द, कह रहा कि गजधर जो शब्द है ये बहुत ही सुंदर शब्द है। क्या होता था कि तड़ाग निर्मात्री नाम सादरम स्मरणार्थम, यानी तालाब बनाने वालों, तड़ाग निर्मात्री नाम मतलब तड़ाग बनाने वालों के सादरम यानी सादर के लिए, आदर के लिए क्या किया था? स्मरणार्थम, उनको आदर से स्मरणार्थम यानी स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि गजधर यह सुंदर शब्द है जो तालाब बनाने वाले को आदर के स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दो अयम, अयम शब्द यानी यह शब्द अद्यापि, अद्य जोड़ अपि संधि विच्छेद है, अद्य जोड़ अपि यानी आज भी, अद्यापि का संधि विच्छेद है अद्य प्लस अपि, इस तरह से, यानी आज भी प्रचलती यानी प्रचलित है। तो प्रश्न उठता है कि कह गजधर, गजधर कौन है? तो उत्तर मिलता है कि यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। यह गज परिमाणम धारयति यानी यह का अर्थ होता है जो, गज परिमाणम का अर्थ हुआ कि गज के माप को धारयति धारण करता है, स गजधर वह गजधर है। यानी गज को जो परिमाण को जो इससे नापते थे वे लोग, जैसे बाजार में जाते हैं हम लोग कहते हैं कि 5 गज कपड़ा दे दो तो दे देता है। ये जो मीटर से थोड़ा कम होता है, जैसे 5 मीटर का हम कपड़ा मांगते हैं, पहले हम लोग गज की पैमाना पहले गज का होता था, जिससे हम बाजार में जाते थे तो गज से कपड़ा माप करके ले आते थे। तो जैसा कि आप लोग हरिश्चंद्र नाटक में देखे होंगे कि हरिश्चंद्र की जो पत्नी है शिव्या, तो जब उनसे हरिश्चंद्र को कहा गया कि कम से कम 1.25 गज कपड़ा कफन चाहिए इसको जलाने के लिए, इस रोहित नाम जो लड़का जिसको तक्षक सर्प ने काट लिया था और मर गया था और रो रही थी, तो उसके लिए वो जो कपड़ा में लपेट करके उसको जलाने के लिए चाहिए, लोग ले जा रहे थे स्मशान घाट, वहां पर सत्यहरिश्चंद्र की ड्यूटी थी। तो वहां पर शिव्या वो लपेटना था बच्चे के चारों तरफ कपड़े, तो 1.25 गज कफन मांगा गया था, तो वहां पर गज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वही कह रहा कि गज की माप ही मापने, कह रहा कि गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यानी गज का परिमाण गज मापने के लिए ही मापन कार्य में प्रयोग किया जाता था। समाज में त्रिहस्त यानी समाज में 3 हाथ यानी 3 फुट परिमाणात्मकी यानी नाप वाली लोहे की, लौह यष्टिम, परिमाणात्मकी का मतलब परिमाण करने वाली, लौह यष्टिम मतलब लोहे की छड़ी, हस्ते गृहीत्वा, हस्ते मतलब हाथ में, गृहीत्वा यानी धारण करके, हाथ में लेकर के, चलंतः गजधरा चलते हुए, चलंतः में सर्त्री प्रत्यय है, चलन चलंतौ चलंतः, तो चलते हुए गजधरा बहुवचन में है गजधर। इदानीम शिल्प रूपेण
इस समय शिल्प रूप में नैव समादृता है संति, आज वे समाज में क्या है, शिल्प रूप में सम्मानित नहीं है। नैव समादृता संति, क्यों? गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, गजधर, ये गजधर, यह मतलब जो समाजस्य यानी समाज की गांभीर्यम, गांभीर्य मतलब गहराई, समाज की गहराई को मापयेत यानी मापे, इति अस्मिन् रूपे परिचितः, इति अस्मिन् रूपे माने इस रूप में, परिचिता मतलब परिचित है, यानी समाज की वे गहराई को मापते थे। फिर क्या हुआ, अंतिम पैसेज है जिसमें कह रहा कि गजधरा वास्तुकारासन, जो पहले वो गजधर थे वह सिर्फ यही नहीं थे कि तालाब बनाते थे या गज को धारण करते थे, बल्कि एक वास्तुकार भी होते थे जो ये बताते थे कि कहाँ पर रसोई घर बनेगा, कहाँ पर स्नान घर बनेगा, दरवाजा का मुख किस साइड में होगा, तो ये एक वास्तुकार भी होते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा, कह रहा कि कामम मतलब चाहे, कामम का अर्थ काम नहीं, चाहे इच्छा, ग्रामीण समाजो भवतु चाहे वह ग्रामीण समाज हो या नगर समाजो, नगर समाजो मतलब नागर समाजो मतलब शहरी समाज, वह मतलब अथवा, ये अव्यय पद है। तस्य नव निर्माणस्य, उसके नव निर्माण यानी नए रूप में बनाने के लिए, सुरक्षा प्रबंधस्य, सुरक्षा प्रबंधस्य यानी सुरक्षा प्रबंध का, च दायित्वम यानी सुरक्षा की व्यवस्था, दायित्व मतलब व्यवस्था, गजधरा निभालयन्ति अस्म, यानी गांव के और शहर के दोनों के बनाने की सुरक्षा की व्यवस्था भी गजधर को होती थी, या गजधर निभालयन्ति अस्म मतलब निभाते थे। नगर नियोजना यानी ये लोग क्या करते थे, ये सारे कार्य जो था ना वह इन्हीं के जिम्मे रहता था। यहाँ तक कि नगर नियोजना, नगरीय व्यवस्था भी, नगर व्यवस्था से लघु निर्माण पर्यंतम यानी छोटे छोटे बनाने का काम भी किस पर आधारित रहता था, तो सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, एतेषु एव, एतेष्वेव का संधि विच्छेद है, एतेषु जोड़ एव यानी इन पर ही आधृतानि आसन, आधारित थे, यानी बड़े बड़े से बड़े काम और शहर में छोटे से छोटे काम, सारे काम इन्हीं पर आधारित थे, यानी यही करते थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति अस्म, ये लोग क्या करते थे, ये योजना भी बनाते थे, प्लानिंग भी करते थे कि कैसे क्या करना है, किस तरह का मकान बनाना है, कितनी चीजें चाहिए, किस तरह की चीज चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई की होगी, ये सारे प्लानिंग कर देते थे। तो ये योजना भी प्रस्तुत करते थे। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ते योजनाम प्रस्तुवन्ति अस्म भवितव्यम आकलयन्ति अस्म, होने वाले व्यय का आकलन यानी अनुमान भी करते थे। आकलयन्ति अस्म आकलन कर लेते थे यानी अनुमान लगा लेते थे कि कितना रुपए लगेंगे बनाने में। उपकरण भारान यानी इनके उपकरण जो होते हैं, सामग्रियां जो होती है, साधन सामग्रियां का संग्रहन्ति अस्म, संग्रहन्ति अस्म, करा कि उपकरण भारात यानी उपकरण भारान संग्रहणन्ति अस्म यानी साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने यानी बदले में, तत् याचन्ते अस्म बदले में क्या मिलता था, वे वह नहीं मांगते थे, ते न तद याचन्ते, ते मतलब वे अर्थात कौन, शिल्पकारा, वे शिल्पकार, न तत् याचन्तम अस्म उन चीजों को या उनको नहीं मांगते थे, यत जो
तेषां स्वामिनः उनके स्वामी दातुम असमर्था भवेयु, यानी देने में असमर्थ होते थे। उनसे ये चीज नहीं मांगते थे, जो उनके स्वामी खुद देने में असमर्थ होते थे, उनसे ये गजधर कुछ भी नहीं मांगते थे। और क्या होता था पहले? कह रहा है कि कार्य समाप्तौ, यानी कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, यानी वेतन के अलावा, अतिरिच्य मीन्स अलावा, गजधरेभ्यः, गजधरों को क्या मिलता था? सम्मानम अपि प्रदीयते अस्म, सम्मान भी दिए जाते थे। उनको सम्मान भी दिया जाता था। किनको? गजधरों को। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पभ्यः, नमस्कार है ऐसे शिल्पकारों को जो इस तरह के काम पहले करके रेगिस्तान में भी पानी की कमी नहीं होने देते थे। तो ऐसे चैप्टर में ये बताया गया कि संसार का सागर और उस समय नायक कौन थे? तो वे शिल्पकार थे, वे ही नायक थे, वही गजधर थे जो अच्छे अच्छे काम करते थे। इस तरह से बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को नीचे देखिएगा, जो नीचे प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।